सुबोध कुमार सिंह जी, अब जल्दी से जवाब दीजिए। थोड़ा सा बेहतर स्थिति में अब एनडीए नजर आ रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? नीतीश कुमार का विकास फॉर्मूला, और अगर आप सत्ता से दूर रहते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? इस बार केवल और केवल नीतीश कुमार जी की विकास और केंद्र ने जिस तरीके से सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखा बिहार के लिए कोरोना काल में, 9 महीना तक मुफ्त अनाज दिया गरीबों को, श्रमिकों को आने जाने की व्यवस्था किया, श्रमिकों के खाते में पैसा गया। और जो भाई साहब बता रहे हैं, यहाँ बिहार के लोग बहुत संतुष्ट है इस सरकार से। और 15 साल के शासन के बावजूद आपने इस कोरोना काल के बाद, जबकि आपने तरह तरह का लोगों को प्रलोभन दिया, उन लोगों के समक्ष आपने गलत नैरेटिव सेट किया, उन लोगों को आपने बरगलाने का काम किया। और फिर भी जबकि चिराग पासवान केवल हमारा ही वोट काट रहे हैं, और फिर हम इतनी अच्छी पोजीशन में हैं आज, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं चुनाव परिणाम आते आते हम 2/3 से अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये बताते हैं कि बिहार की जनता बाय एंड लार्ज दोनों सरकार से बहुत संतुष्ट है और नीतीश जी के पे पूरी आस्था है। आप देखिए, बिहार के गांव में 24 घंटे बिजली रह रही है, खेत खेत तक बिजली जा चुकी है और सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है कि अब पलायन के लिए लोग मजबूर नहीं कि गांव में इतनी रोजगार, और गांव से अगर लोग पलायन करते हैं तो वो करोड़पति बनने के लिए, वो अपने जीविका के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए अब नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, तो बिहार में इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। सुबोध कुमार सिंह जी, तो आपने खेती की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है। सुबोध कुमार सिंह जी, कमाल कर दिया आपने। इतनी तेजी से तो रुझान भी नहीं बदल रहे, इतनी रफ्तार तो रुझान में भी नहीं है जो रफ्तार आप दिखा रहे हैं। ये रुझान जो है, ये रुझान जो आपका आ रहा है, ये केवल जनता की विश्वास को बल देता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ। और इस डबल इंजन की सरकार आगे भी बिहार में कायम रहेगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि जो गांव से पलायन होता है वो करोड़पति बनने के लिए, अच्छा पैसा कमाकर वापस आने के लिए होता है। मैं कहता हूं, इस बार जो बिहार के लिए लोग अलग अलग जगह से पैदल चल रहे थे, उनका पैसा कहीं बैंकों ने जब्त कर लिया था, निकाल नहीं पा रहे थे घर जाने के लिए, या वो गाँव वाले नहीं थे, शहरी थे सब लोग? देखिए, ये गाँव में पलायन कब शुरू हुआ? पलायन आज से 25-30 साल पहले शुरू हो चुका है। 40 साल पहले बिहार में जब कोई रोजगार की संभावना नहीं थी, नीतीश जी ने यही काम किया कि गांव में इतनी हम रोजगार का सृजन करें कि गांव के लोग नहीं जा पाए। आज मत्स्य पालन हो, गौ पालन हो, खेती हो, हर जगह किसानों को सुरक्षा दी गई है। किसान की पूंजी कभी नहीं किसान कमाते हैं। हर तरीके से इंश्योरेंस उनको कवर किया गया, उनको इंप्लीमेंट्स मुहैया कराए गए। गांव में इतनी अब एसयूवीज आ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, सड़क इतने अच्छे हो गए, रोजगार के इतने फैक्ट्री रेवेन्यूज खुल गए कि अब लोग और बेहतर, अब देखिए गांव के लड़के आईआईटी में जा रहे हैं। अच्छा, तो ये रोजगार मुद्दा किसके लिए? शहरी आबादी के लिए कि गांव वाली आबादी के लिए? गांव में भी इतनी सुधार, बिहार की 90% जनता गांव में रहती है, और गांव के विकास के बिना ये नाइंसाफी होगी बिहार की विकास की बात। अरुण त्रिपाठी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना दुष्प्रचार किया आपने सरकार के खिलाफ, सरकार तो कह रही करोड़पति बन जाते हैं बिहार से निकलते ही लोग। वही चीज मैं देख रहा था, ये तो अच्छी कि जितने श्रमिक जो पैदल जा रहे थे वो करोड़पति थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं थे, वो चप्पल नहीं खरीद रहे थे। नहीं, आपके उन्होंने मना कर दिया कि अब हम बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। अरे भैया, हम समझ नहीं पा रहे हैं त्रिपाठी जी, बार-बार श्रमिक के पीछे ही चले जा रहे हैं। इसके कारण श्रमिक के बाहर निकलिए सर, श्रमिक के बाहर निकलिए, बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। पहले समझ लीजिए, एक एक कर बात रखिए अपनी। सुबोध जी, धनंजय जी, एक एक कर बोलिए। धनंजय शुक्ला जी, आपसे सवाल लूंगी। धनंजय शुक्ला जी, सुबोध जी, आप लोगों से एक एक सवाल लिया है आप दोनों से, 1 सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। अरुण जी, जल्दी से बात पूरी करिए अपनी। सुबोध भाई, अगर मैं आपका झूठ बर्दाश्त कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, तो आप मेरा सच भी तो थोड़ी देर सुन लीजिए। मैं तो आप केवल झूठ बोल रहे हैं ना, आप दुर्भाग्य है कि आप झूठ की पराकाष्ठा लग रहे हैं यहाँ पे। अरे सुनिए तो सच्चाई से कोई आपका संबंध नहीं रहा। सुन लीजिए भाई, हे भगवान, 15 साल में नीतीश जी ने आप यही कह रहे हैं ना कि 15 साल में नीतीश जी ने गांव का विकास किया, रोजगार दिया। 15 साल पहले तो मछली पालन होता नहीं था, बिहार के लोग जानते ही नहीं था कि मछली किसको कहते हैं। 15 साल पहले उनको पता ही नहीं था कि तालाब की खुदाई भी होती है। 15 साल पहले ये भी नहीं पता था कि गेहूं और दाल और धान की खेती होती है। तो जाइए, बिहार में ब्लू रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, ये रिवॉल्यूशन हो गया बिहार में। देखिए, आप सभी को लोगों की बड़ी अपडेट आ रही है। महागठबंधन को पछाड़कर एनडीए आगे निकल गया। इस समय की बड़ी अपडेट, एनडीए 19 सीटों पर आगे दिख रहा है। एनडीए के खाते में रुझान बड़े तेजी से आगे बढ़ता हुआ, महागठबंधन पिछड़ता हुआ, एक बड़ी अपडेट है।
महागठबंधन की टीम को झटका, 114 सीटों पर काफी देर से अटका हुआ है। 6 सीटों पर एलजेपी की बढ़त, एनडीए के खाते में पहले से ज्यादा तेजी से रुझान बढ़ते हुए 119 सीटों पर एनडीए आगे है। 114 सीटों पर इस समय तेजस्वी की टीम अटकी हुई। एक बड़ा फेरबदल दिख रहा है। धर्मेंद्र पांडे जी, अब जो कह रहे थे वो सच होता दिख रहा है कि ये जो आगे पीछे वाला खेल है ज्यादा से ज्यादा नेताओं की धड़कन बढ़ा सकता है, नतीजे जो आने होंगे वो थोड़ा समय लगेगा उसमें। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो रुझान है, रुझानों में जो है अंतर आता रहेगा, क्योंकि जब आप देखेंगे यूपी बिहार यहाँ पे जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो है विधानसभा सीटें होती हैं, और एक जो है पूर्व में, एक जो है ब्लॉक में कोई पार्टी बहुत मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ जाते ही दूसरा कैंडिडेट मजबूत हो जाता है। तो वहां पे क्या है कि ये कई बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। दिल्ली जैसा जो है वहां पे मतदान क्षेत्र नहीं होता है कि आंकड़े जो है वो शुरू से ही एक तरफा हो जाएंगे। तो यहाँ वहां जो है एक ब्लॉक में कोई मजबूत है, दूसरे ब्लॉक में कोई मजबूत है, तीसरे में कोई मजबूत है। तो ये कुल मिलाकर के ये रुझान जो है ये परिणाम नहीं हो सकते हैं, ये तो सत्य है। लेकिन अब यहाँ पे जो अभी जिस तरीके से एनडीए आगे गया है और जो है महागठबंधन पीछे आया है, एलजीपी में भी देखिए आप, एलजीपी भी जो है एक अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अकेले बिना जो है भाजपा के, बिना जो है जेडीयू के, अगर जो है, और वो जैसे में जिस समय रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे हैं, उसमें बात जो है एलजीपी अगर जो है वो दहाई के आंकड़े में अगर बढ़त बढ़ाने की कुछ तरफ अग्रसर हो रही है तो मैं इसको बड़ी बात मानता हूं। छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो पूरा आंकलन इसका करते रहे पूरे चुनावों में। बीजेपी आप जो देख रहे हैं समय स्थिति 15 के मुकाबले अच्छी देख रहे हैं, थोड़ी डगमगाई देख रहे हैं, कैसी स्थिति देख रहे हैं? बीजेपी की जो 53 सीटों से आगे दिख रहे हैं कुछ इस बार? नहीं, बीजेपी की स्थिति तो जो मजबूत हो सकती है, स्थिति जो खराब होने वाली दिखाई पड़ रही है, वो अगर खराब हुई तो सबसे ज्यादा संभावना वो जो है जेडीयू की है। जेडीयू की संभावना खराब होने की ज्यादा इसलिए कि जेडीयू के अंदर भीतरघात बहुत ज्यादा हुआ है। जेडीयू भाजपा अपने को तो बचाने में कामयाब रही है, लेकिन आपने देखा कि पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं भी चिराग पासवान को टारगेट नहीं किया, एलजीपी को कहीं टारगेट नहीं किया, और जो हनुमान भाजपा ने एक हनुमान वहां भेजा, उस हनुमान ने कितनी उनकी जो है अंदर जो है आग लगाई है, कितना उसको कमजोर किया है, ये तो अभी रिजल्ट कुछ बता देंगे। तो बीजेपी में जो चाह रहे थे वो एलजेपी में जाकर तो टिकट उनको मिल गया। ये जो है, ये जो पिछली बार का 2015 का जो भीतरघात बीजेपी के साथ हुआ था, मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी ने वो अपना जो है बहुत ही साइलेंट तरीके से जो है उसका जो है एक अपना हिसाब किताब भी बराबर किया। लेकिन यहाँ पे एक बात जो अभी आ रही थी कि जब वो कह रहे थे, हमारे जेडीयू के जो है अच्छे प्रवक्ता हैं, बात जब करते हैं अच्छी करते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि विकास बहुत बेहतर हुआ है और जो है बहुत जो वहां से लोग निकलते हैं वो करोड़पति हुए हैं। मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा था कि अगर बिहार से सारे लोग करोड़पति बनने के लिए निकलते हैं तो यहाँ जो है चावड़ी बाजार में और दिल्ली एनसीआर में रिक्शा चलाने वाले वो बेचारे बिहार के कैसे करोड़पति हैं जो यहाँ आते हैं? वो क्या 30 साल पहले नहीं थे? आपकी बात में कुछ बोला नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुबोध जी हमारे साथ